हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न कई बार पेपर में 6 अंकों में आ चुका है। तो ये आपका जो द्विघात समीकरण है उसी चैप्टर से है। द्विघात समीकरण से अधिकतर 4 नंबर और 6 नंबर के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग ऐसा प्रश्न तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप सबके लिए एक पहले से आयत बना लिया हूं, क्योंकि ये आयताकार खेत है। तो मानिए ए बी सी डी एक आयताकार क्या है, खेत है। अब यहाँ पे देखिएगा, आयताकार है मतलब जो आयत से संबंधित है। तो ये आयत की लंबाई होती है और ये आपका चौड़ाई। लंबाई ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और चौड़ाई आपस में बराबर होते हैं। तो इसको हम लोग दिखाते हैं एल से। ये दिखाते हैं हम लोग एल से, यानी कि लेंथ। ये आपका एल होता है, ठीक है ना, आपका ये एल। और ये आपका बी होता है, यानी कि ब्रेथ। इसको हम लोग चौड़ाई है तो बी से दिखाते हैं। किस दिखाते हैं, बी से। तो ये बी होगा तो ये भी बी, यह एल होगा तो यह भी एल होगा, और ये आपका विकर्ण होगा। एसी क्या है, विकर्ण है। अब क्वेश्चन में देखेंगे, सबसे पहले क्या दिया गया है। लिखा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यानी कि जो छोटी भुजा कौन होगी, लंबाई की चौड़ाई। तो आपकी हमेशा आयत में छोटी भुजा बोलेगी तो हम लोग चौड़ाई को लेंगे, और लंबाई और अधिक बोलेगी बड़ी भुजा तो ये लंबाई हो जाएगा। तो बड़ी भुजा लंबाई को और छोटी भुजा चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे हल। लिखेंगे कि माना माना हम सबसे पहले छोटी भुजा को ही मानेंगे। माना आयताकार खेत, आयताकार आयताकार खेत क्या है, ए बी सी डी। ए बी सी डी की, ए बी सी डी की छोटी भुजा क्या मानेंगे यहाँ पे, छोटी भुजा, छोटी भुजा, छोटी भुजा ए बी, यही ना, ए बी, ए बी या डी सी, तो ए बी मान लेंगे। ए बी बराबर क्या मानेंगे, एक्स, एक्स मीटर मान लेंगे कि यह क्या है, एक्स मीटर है। तो क्या माना हमने कि माना आयताकार खेत ए बी सी डी की भुजा ए बी बराबर एक्स मीटर है। तो ये हम एक्स मान लिए हैं, यानी कि जो ए बी की लंबाई है इसको हम एक्स मान लिए, यानी एक्स मीटर मान लिए हैं, एक्स मीटर मान लिए हैं। अब देखिएगा, बोल दिया यहाँ पे कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक है। तो छोटी भुजा ये है और विकर्ण एसी है, तो छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक ये होगा। तो क्या होगा, x में 60 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका, x प्लस 60 मीटर। x प्लस 60 मीटर कितना हो गया आपका, ये विकर्ण हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः अतः यहां पे क्या होगा, विकर्ण आयताकार, आयताकार खेत की विकर्ण, खेत की विकर्ण, विकर्ण क्या होगा आपका, एसी, एसी बराबर कितना होगा आपका, x प्लस 60। तो x प्लस 60 क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। x प्लस 60 आपका मीटर हो जाएगा। और देखिए, और आगे क्या बोला है, आगे बोला है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो बड़ी भुजा ये है और छोटी भुजा ये है, तो छोटी भुजा से ये क्या है, 30 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितना होगा, x प्लस 30। क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 30 मीटर। ये हो जाएगा आपका लंबाई, x प्लस 30 मीटर। लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे तथा, तथा
बड़ी भुजा बराबर कितना होगा आपका x प्लस 30 मीटर, x प्लस 30 मीटर। कितना हो गया? अब देखिए आपके पास यहाँ पे देखिए बड़ी भुजा भी मिल चुका है, छोटी भुजा भी मिल चुका है और आयताकार खेत का विकर्ण भी मिल चुका है। हमको पता है कि आयत के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। तो अब हम देखें ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तो यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कोण क्या है आपका AC, तो AC का स्क्वायर बराबर होगा लंब क्या है, इसको लंब बोलेंगे, क्या है आपका AB, तो AB का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे BC का स्क्वायर। कितना हो गया? अब क्या करेंगे देखिए AC का मान हमारे पास दिया गया है। AC क्या है? आयताकार खेत का विकर्ण, यही ना है जी आयताकार खेत का विकर्ण। क्या दिया गया आपका x प्लस 60, लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर AB क्या है? AB आपका है छोटी भुजा, तो x माने है तो x का होल स्क्वायर, अब प्लस BC क्या है? ये है आपका बड़ी भुजा यानी x प्लस 30, तो x प्लस आपका 30 का होल स्क्वायर। बस इतना ही आप लोग को दिमाग लगाना था। अब यहाँ पे बस इसको हल कर देना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए इसको हम लोग पहले हल करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस यहाँ 60 का स्क्वायर क्या होगा 6 के 36 यानी कि आपका ये 3600 होगा, अब प्लस 2ab तो 2 गुणे x गुणे 60 तो 120 आपका x बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर, अब प्लस यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 30 का स्क्वायर यानी कि 900, अब प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 यानी कि 60 आपका x क्या हो जाएगा 60 x हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए एगो x स्क्वायर से एक x स्क्वायर कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को भी उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए x स्क्वायर प्लस आपका 900 अचर पद है, इसको बुलाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में 3600 हो जाएगा, फिर प्लस 60 यहाँ तो है ही और इसको भेजेंगे तो माइनस 120x, अब बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0। कितना हो गया? अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर 3600 में से घटेगा आपका 900 तो माइनस आपका 2700 बच जाएगा। क्या बचेगा आपका 2700 बचेगा। और यहाँ देखिए माइनस 120x में से घटेगा 60 तो माइनस आपका 60x और बराबर हो जाएगा 0। अब इसको बीच में कर लेंगे तो क्या होगा यहाँ आपका, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 200 ये 2700 बराबर हो जाएगा आपका ये 0। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण का क्या करेंगे, हम लोग हल निकालेंगे। कैसे? हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से मध्य पद को तोड़ के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 60 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे ताकि उन दोनों को जोड़े या घटाएं तो 60 आना चाहिए, माइनस का 60, और उन दोनों पदों को आपस में गुणा कर दें तो क्या आना चाहिए, 2700 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x
और माइनस आपका यहाँ पे 2700 बराबर हो जाएगा 0। देखिए कैसे 90 माइनस 90 एक्स में से घटेगा 30 एक्स तो माइनस का 60 और 9 3 27 यहाँ पे 2700 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक x कॉमन करेंगे क्योंकि दोनों में x है तो एगो x यहाँ बच जाएगा माइनस ये x बाहर निकल गया तो केवल 90 बचेगा प्लस इसमें भी 30 है और इसमें 30 छुपा हुआ है। अगर 30 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और माइनस यहाँ पे 90 बचेगा और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए यहाँ x माइनस 90 यहाँ भी x माइनस 90 तो दोनों में सेम है और दोनों में कॉमन है तो x माइनस 90 को हम लोग एक साथ ले लेंगे और यहाँ x है तो x अब प्लस ये 30 है तो यहाँ पे 30 ले लेंगे और बराबर आपका हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे x माइनस 90 और यहाँ पे x प्लस 30 बराबर 0 तो एक बार x माइनस 90 बराबर 0 करेंगे एक बार x प्लस 30 बराबर 0 करेंगे तो x का 2 मान आएगा क्यों क्योंकि ये द्विघात समीकरण दिया गया है तो x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर आपका कितना आएगा ये जाएगा तो प्लस का 90 और ये किसमें है मीटर में है तो पहला x का मान यहां से निकल गया और दूसरा करेंगे कि x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा माइनस का ये हो जाएगा 30 और ये मीटर। तो कभी भी देखिएगा दूरी लंबाई को हम लोग निगेटिव में नहीं माप सकते हैं। कभी भी दूरी और लंबाई ये आपका निगेटिव में यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो इसको लिख देंगे अमान्य। इसको हमको मानना नहीं है तो अमान्य। जो प्लस में इसको लिख देंगे क्या ये हो जाएगा आपका मान्य। ये आपका क्या हो जाएगा मान्य। तो x का 2 आ गया तो x बराबर 90 और x क्या माने थे देखिएगा यहाँ पे हम लोग x माने थे यहाँ पे आपका x माने थे AB और ये क्या था आधार था छोटी भुजा थी सॉरी छोटी भुजा आयत की छोटी भुजा तो लिखेंगे यहाँ पे क्या खेत की छोटी भुजा खेत की छोटी भुजा x बराबर 90 मीटर और बड़ी भुजा ज्ञात करना हमको भुजाएं नहीं पूछा है भुजाएं तो बड़ी भुजा तो खेत की बड़ी भुजा बराबर कितना है x प्लस 30 तो x प्लस आपका 30 तो x का मान आपका 90 अब प्लस 30 कितना हो गया आपका ये हो गया 120 मीटर। तो ये दोनों पूछा है और यही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर पूछ दे इसी में कि यहां देखिए पूछ दे कि विकर्ण भी ज्ञात कीजिए तो विकर्ण भी निकाल लेंगे तो लिखेंगे क्या विकर्ण बराबर क्या होगा आपका x प्लस 60 और x का मान आपका 90 अब प्लस यहाँ पे 60 आ गया है तो 90 अब प्लस 60 कितना होगा आपका ये हो जाएगा 150 और क्या हो जाएगा ये मीटर और ये क्या हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो आई होप मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी ऐसा वीडियो पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।